हमारे सामने बड़े समाजवादी चिंतक और मजदूर किसानों के नेता हैं हरभजन सिंह सिद्धू जी, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नए साल में जो राजनीति दिल्ली में चल रही है, बिहार में चल रही है, वो किस ओर जाएगी। पर लग तो रहा था कि 240 के बाद रुक जाएगी, लेकिन 70 का अभियान चल रहा है और आप कह रहे हैं कि कैसे रोकेंगे उनको। देखिए, इस वक्त जो देश के अंदर हमारे देश का 54 करोड़ तो कामगार है, जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है। सिर्फ पूंजी देश का निर्माण नहीं कर सकती है अकेली। पूंजी देश का अगर निर्माण करना है तो उसके अंदर पूंजी और श्रम मिलके ही देश का निर्माण होता है। और अभी देश के अंदर पूरी छूट है पूंजी को कि वो देश को लूटना शुरू कर दे, और श्रम का जो हिस्सा है वो उसको मिल नहीं रहा है। लूटने की बात तो सब कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं, कुछ पत्रकारों को छोड़ करके समाज के लोग भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, विदेशी जो एजेंसी भी कर रही है। लेकिन बात यह है कि वो तो रुकने को तैयार नहीं है। वो तो अब बिहार सरकार को गिराने, अपनी सरकार वहाँ बनाने, और 70 सांसद जो है कई चैनलों पे चल रहा है उनको आपस में लेने की, यानी 273 पार करने की। नहीं, देखिए, ये देश की प्रकृति है कि वो किसी पार्टी सिंबल पर कोई नागरिक उसको वोट देकर एमपी बनाए, एमएलए बनाए या काउंसलर बनाए, और वो बाद में किसी डर की वजह से या लालच की वजह से उसमें दूसरी पार्टियों में जाकर मिलकर सरकार में शामिल हो जाएं। ये एक घोर अन्याय है नागरिक के साथ, वोटर के साथ। जो वोटर किसी पे भी एक इंसान पर विश्वास रख के वोट देता है और बाद में उसको जो पैसा देकर और उसको डरा कर, ईडी का, सीबीआई का डर दिखाकर उसको अपनी पार्टी में तोड़ कर ले आना, जो है ये प्रथा बहुत देश के अंदर गलत चल पड़ी है। और ये कभी अंग्रेज इस तरीके से डरा कर देश के अंदर 250 साल राज कर गए हैं। ये अंग्रेजों की ही नीतियों को अभी लागू कर रहे हैं कि आप उनको अपनी जो ताकत है हमारे देश के अंदर, सरकारी स्टैचूज जो हैं, चाहे वो फ्री इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे ईडी है, सीबीआई है या कोई विजिलेंस है, तो वो तो जहाँ पर कोई करप्शन हो रहा है उस करप्शन को रोकने की बात करें। परंतु यहाँ तो वो हो रहा है कि अगर आप हमारी सरकार के साथ हम यहाँ नहीं मिला रहे हैं, हमारी पॉलिसियों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। हमने पहली दफ़ा देखे कि इलेक्टेड लोगों के द्वारा उनको कॉन्फिडेंस मिलने के बाद सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उनको जेल में डाला जा रहा है। ये बात तो ठीक है, जेल में डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो ये देखिए, कांग्रेस की जो है मांझी जी जो हैं और सम्राट चौधरी छुरी जाति से, ये सब लोग जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं तब तक तो ये सरकार बिहार में जो है इसकी चलती रहेगी। हो सकता है नीतीश जी और लालू जी खत्म हो जाए इस तरह, क्योंकि लगातार 1 से 2 दिन में कुछ गड़बड़ होने वाला है वहाँ पर, ये आप भी सुन रहे होंगे। तो क्या लग रहा है कि जो OBC SC में भी कुछ लोग सत्ता के लिए मोदी को ताकतवर बना रहे हैं? नहीं, उसमें देखिए स्वार्थ तो है ही है। जो भी पॉलिटिशियन है, अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करके या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है, उसका मेन पर्पस एम तो ये है कि मैं मंत्री बन जाऊँ, मुख्यमंत्री बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ या मिनिस्टर बन जाऊँ। उसके लिए जनता का जो जवाबदेही है उनकी, जिस पार्टी के बैनर पर जीते हैं, जो उनके मैनिफेस्टो हैं, उन मैनिफेस्टो को पूरा करने का उनका एक धर्म बनता है, संवैधानिक ड्यूटी भी बनती है। परंतु ये देश के अंदर जो पिछले 10 साल से एमपीओ को खरीदो फरोख्त शुरू हो गया है, एमएलए खरीदे जा रहे हैं, 40-40 करोड़ रुपए में पीछे एमपी बिके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को ही उन्होंने सारा हाईजैक कर लिया है। तो ये देश के नागरिक के साथ बहुत बड़ा मतलब छल कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और सारे संविधान को ताक पे रखा हुआ है। क्या लग रहा है कि जो धर्म से ज़्यादा जाति तो मुद्दा नहीं हो गया? मांझी जी की जाति उनको छोड़ने तैयार नहीं है, पासवान जी को कभी नहीं छोड़ा उनके पासवान जाति ने, और चिराग पासवान तो पोस्टर बॉय बन गए हैं। कभी तिलक लगाते हैं, कभी लावा बांधते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी उधर भी स्विच होने की बात करते हैं। अभी 2 बातें आ रही है, वो चीफ मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं कि अगर नीतीश को गिरा के हमें बना देते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में आप कैसे मोदी से लड़िएगा? नहीं, देखिए, सिर्फ एक आदमी के ऊपर ही पूरा देश नहीं टिका है। देश के अंदर जो है अच्छी सोच के लोग बाग भी बहुत हैं, परंतु अभी उनको एक मंच पे लाने की बात है। जो इंडिया एक इंडी जो गठबंधन बना है, उसके अंदर भी सारी पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने उसको ज्वाइन किया है, परंतु उन पार्टियों में भी अच्छे आदमी हैं। तो उन अच्छे आदमियों को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग बाग इसी के ऊपर वोट लेते हैं कि धर्म का आदमी है। सिद्धू जी, मैं रोकना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि छोड़ना चाहिए। केजरीवाल जी से कितना आशा था आप लोगों को? उन्होंने बोला घर नहीं लेंगे, लिया, और स्कूल खोलेंगे, नहीं खोला। अब देखिए बीजेपी जगह जगह पोस्टर लगा रही है, साथ साथ जो है वो पैसे बांटने की बात उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। तो ये कि हम में सब तो नंगे हो गए ना फिर। नहीं, देखिए, सारे केजरीवाल नहीं हो सकते हैं। आप ममता जो है दीदी, जो बंगाल की मुख्यमंत्री है,
वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। उसका जो बैंक बैलेंस है 15 लाख रुपए है। वो पिछले मेरे ख्याल से 30 साल से पॉलिटिक्स में है। केंद्र में ममता जी की बात तो सही है, केजरीवाल जी कोर्स है, ताकत है, 2 स्टेट है उनके पास, और वही तो बच गया, नहीं तो 10-12 सांसद रहते, कम से कम 25 सांसद पंजाब और दिल्ली को मिला दिया जाए। तो अगर देखिए जो उन्होंने जो वायदे किए थे लोगों को कि मैं गाड़ी कार पे नहीं आऊँगा, बंगलों में नहीं रहूँगा और बसों में आऊँगा, मेट्रो में आऊँगा, और अगर वो वायदे करके अपने बच्चों की कसम खाने के बाद अगर वो उनसे मुकर जाते हैं और उस मुकरने का बाद जनता जवाब भी देती है, ऐसा बात तो है नहीं जनता बेवकूफ़ है। तब इसमें मोदी कैसे धर्म का सिर्फ मुद्दा है? यहाँ तो असली खेल तो लीडर्स कर रहे हैं, गठबंधन के लोग नहीं। उसमें देखिए ओवरऑल जो पूंजीपति जो गेम खेल रहे हैं हमारे देश के अंदर जो है, मुकेश अंबानी ने, आप तो चलो खैर सोशल मीडिया पे हैं, जो मेन हमारे चैनल हैं 21 चैनलों को मुकेश अंबानी ने इलेक्शन से पहले खरीदा। सवाल तो हमारे पास में है, बड़े बड़े चैनल को छोड़िए, सवाल हम भी पूछेंगे, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी पढ़े हम भी पढ़े। बात यह है कि जब चीफ मिनिस्टर बना देते हैं उद्धव जी तो इधर रहते हैं, और नहीं बना देते हैं तो उधर चले जाते हैं, उधर बन जाते हैं। हर कोई ऐसे ही करेगा तो कहाँ रहेगा धर्म, कहाँ रहेगा राजनीति? नहीं, उसमें देखिए ओवरऑल पॉलिटिक्स में गिरावट तो आई है। वो पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं कि जिन्होंने पैदल चल के लोगों की बस्तियों में जा के लेट के वहीं गरीब आदमी के साथ रहकर उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया है। तो अभी जो हैं बहुत हाई फाई जो नेता बन गए हैं, जो समझते हैं कि बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। एक एमपी के चुनाव में 50-50 करोड़ रुपया लोग खर्चा कर रहे हैं, तो वो आम गरीब आदमी कोई नेता तो इलेक्शन जीत नहीं सकता है। तो उसको बैकिंग जो है वो पूंजीपतियों की है। इस संगठन, ये तो बहुत बड़ा संगठन है मजदूरों का, हिंद मजदूर सभा, आप प्रेसिडेंट हैं इसमें? मैं जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है, क्या करेंगे इस बार दिल्ली में? देखिए हमने सारे मजदूर जितने देश के संगठन हैं उनको एक मंच पे 10 साल से इकट्ठा किया हुआ है। सिर्फ बीजेपी के जो मोदी को हराइएगा ना दिल्ली में, हम उसको हराएंगे जो आम देश के नागरिक के साथ उनका धोखा कर रहा है, संविधान को जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अधिकार है आम नागरिक का उसके ऊपर छल कर रहे हैं। हमारे को ऐसी सरकार लानी है जो आम देश का मेहनत का मजदूर जो है उसको अच्छी नौकरी दे, उसको जीने की। 3 ही तो पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये दोनों सिंह लड़ाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। नहीं, आम आदमी पार्टी तो एक अभी रीजनल पार्टी है, स्टेट में पंजाब में आई है, 2 ही स्टेट नहीं में। दिल्ली की बात कीजिए, अभी तो चुनाव दिल्ली में ना है, तो सिर्फ हरा दीजिएगा मोदी को तो बड़ा कुछ मिलेगा आपको। नहीं, मेरे हिसाब से हारनी चाहिए 10 साल से। तब कैसे हारेंगे? दोनों तो एकदम लड़े हुए हैं कि अगर 10 सीट पे भी 20 सीट पे भी नुकसान कर देते हैं कांग्रेस तो गेम ओवर हो गया इन दोनों का। उसके पीछे तो ईडी काम कर रही है ना, उसके पीछे सीबीआई काम कर रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली का ईडी राहुल गांधी को डरा रहे हैं। अरे राहुल गांधी को भी तो इन्होंने बिल्कुल सजा करके 2 साल की बाहर कर दिया था। वो तो उनको बहुत बड़ी बात है कि ईडी जो है अब राहुल गांधी को भी परेशान कर रहा है, सबसे बड़ी पार्टी का। इसका मतलब पॉलिटिक्स में कुछ है, पैसे का खेल है। अभी आप पैसे का 100% खेल है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रह के आया, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा बना दिया ईडी ने कि इसने रिश्वत खाई है। वो अभी बेल पर बाहर है। संजय सिंह जो पार्लियामेंट में इन बीजेपी की कुरीतियों के खिलाफ बोलता था, उसको जेल में ठोक दिया उन्होंने, वो अभी बेल पर बाहर आया हुआ है। उससे पहले इनका एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो जेल में रह के आया 1.5 साल। सतेंद्र जो जैन है जो हेल्थ मिनिस्टर। इसका मतलब आपका ये कहना है कि ये पूरी तरह ईमानदार हैं और इनको जुडिशियरी भी बीजेपी से मिला हुआ है, उन्होंने जबरदस्ती इनको जेल में दिया? नहीं, वो जुडिशरी ने जेल में नहीं डाला, वो तो ईडी के थ्रू जेल में डाला। उनके ऊपर शराब घोटाले के अंदर इन सबको अरेस्ट किया था। जुडिशरी से बाहर आ जाएंगे। जुडिशरी ने तो बेल दिया है। जुडिशरी ने उनको कहा कि अगर आप इनके ऊपर FIR नहीं कर सकते हो और इनके ऊपर 1-1 साल के अंदर चार्ज नहीं लगा रहे हो कि किस भ्रष्टाचार में इनको अंदर किया, आज ना कल फिर एक्सपोज होगी ना बीजेपी। हाँ, तो होनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ऐसे गलत कामों को एक्सपोज तो करना। सिद्धू जी का साफ कहना है कि केजरीवाल ईमानदार हैं, संजय सिंह भी ईमानदार हैं, पार्टियों का सत्ता का लालच है इन लोगों का, लेकिन इतने भी बेईमान नहीं है कि इनको जेल भेज दिया जाए। अब भाषण में भी इन्होंने कहा है, देखिएगा दोनों को कंबाइन कर देंगे कि जो है कैसे इन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री और जो है यहाँ केजरीवाल जी दोनों को जेल भेजा गया। तो ये साथ है केजरीवाल जी के, ये लग रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप चाहते हैं ना बीजेपी हारे? हिंद मजदूर सभा जो है वो देश के आम मजदूरों का मजदूर संगठन है और ये 48 में लोग किधर है? मैं बता रहा हूँ, जयप्रकाश जी ने इसका गठन किया था। इसका हमारा मेन जो संविधान है कि यूनियन जो है वो फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट होनी चाहिए,
वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब से नहीं निकलनी चाहिए, वो किसी मालिक की जेब से नहीं निकलनी चाहिए, वो किसी सरकार की जेब से नहीं निकलनी चाहिए और मजदूर की जेब से निकलनी चाहिए। मजदूर के लिए काम करना चाहिए। हम पिछले 75 साल से मजदूरों की राजनीति कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर कैसे उठाया जाए। फिर भी कुछ तो होगा ना कि कौन सी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है। बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं जो अपोजिशन का एक संगठन बना है इनका, वो ही इंटैक्ट रहना चाहिए। दोनों को कंबाइन करवाइएगा, क्या लड़वाइएगा, दोनों को मिलजुल होना चाहिए। मेरे ख्याल अगर बीजेपी को हराना है तो इनको मिलके दिल्ली इच्छा तो यही है कि ये लोग मिल करके उखाड़ें बीजेपी को, लेकिन मजबूर है क्योंकि मजदूर संगठन है, मजदूर बेचारा मजबूर हो ही जाता है। तो क्या करें, अब देखिए क्या होता है भविष्य। अब बाकी बीजेपी तो देख ही रहे हैं, पोस्टर बैनर किस तरह से लगा रखे हैं। अब खुद भी एक किस्सों बांटने को तैयार हैं। दिल्ली वाले मजे लीजिए कि किस्सों लीजिए और बाकी वोट किसको देना होगा वो आप जानते ही हैं। धन्यवाद।